हालेलुया, हालेलुया। क्या हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। अगर तैयार हैं तो बोले यस, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में चलेंगे। जबकि ये 2021 साल का पहला संडे है। हालेलुया। पहला इतवार है। आज प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन है और आज प्रभु भोज भी है। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और आज परमेश्वर का वचन आज हमसे बात करेगा। हालेलुया। ठीक है, किससे बात करेगा परमेश्वर? जो अपने मन को परमेश्वर के वचन के लिए खोल के रखेंगे उनसे क्या करेगा? परमेश्वर बात करेगा। हालेलुया। अगर हम अपने मन को नहीं खोलेंगे तो हमारे से परमेश्वर का वचन बात नहीं करेगा। इसलिए हम जब परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं तो अपने आप को हम परमेश्वर के वचन के लिए क्या करेंगे? तैयार करेंगे। निकालेंगे मेरे साथ पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसकी 18 आयत से पढ़ेंगे। हालेलुया। हम धन्यवाद करते परमेश्वर का। परमेश्वर चाहता है कि जब ये 2021 हमारे जीवन में उसने दिया है तो हम इस 2021 में अपने आप को हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें और अपने हिसाब से ना चलकर हमें परमेश्वर के हिसाब से चलना है। अपनी इच्छा के अनुसार ना चलकर हमको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। ये 2021 परमेश्वर की आशीष और बरकत का साल है हमारे लिए। हालेलुया। आशीष और बरकत का साल है। पिछले 2020 में बहुत सी मुश्किलें, परेशानियां, तकलीफ आई, बहुत से तूफान आए, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह फिर भी हमारे संग बना रहा और ये 2021 और भी बहुत सारी बरकतों को हमारे और आपके लिए लेके आने वाला है। हालेलुया। इसलिए आइए, जब ये पहला इतवार परमेश्वर ने हमको दिया है तो अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाने के लिए आज हम प्रभु के वचन में चलेंगे। जी हाँ, पढ़ें पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसकी 18 आयत से पढ़ेंगे। जी हाँ, पढ़ें पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसके 18 आयत। कितनी बार हुआ? हाँ जी, हर बात में धन्यवाद। यहाँ पर लिखा है हर बात में धन्यवाद करो। हालेलुया। बहुत से लोग क्या कहते हैं, करते हैं हर बात में धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आप क्या करो? हर बात में धन्यवाद करो। हालेलुया। जी आगे। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। लिखा है हर बात में क्या करो? धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करो। अगर मुश्किल भी आ रही है तो भी धन्यवाद करो, मुसीबतें भी आ रही है तो भी धन्यवाद करो। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस ने कहा कि मैं अपनी निर्बलताओं पर भी क्या करूंगा? घमंड करूंगा। हालेलुया। घबराए नहीं, डरे नहीं। मुश्किलें आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, बीमारी आ सकती है, संकट आ सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। और कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ के साथ हमारे बीच में। हालेलुया। उसने अब तक नहीं छोड़ा, वो आगे भी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर कहता है हर बात में क्या करो? धन्यवाद करो। क्योंकि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर की आपकी इच्छा है कि आप हर बात में क्या करो? धन्यवाद करो। मुश्किल आए, परेशानियां आए, तकलीफ आए, फिर भी सिर्फ क्या करो? धन्यवाद करो। क्योंकि परमेश्वर में क्या है? परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप हर बात में क्या करो? धन्यवाद करो। मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हमारी बात में धन्यवाद करें, तो धन्यवाद करो। हर बात में क्या करो? धन्यवाद करो। क्योंकि परमेश्वर की आपके और मेरे जीवन के लिए यही इच्छा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह उस क्रूस पर जाने की तैयारी में थे, परमेश्वर की योजना को पूरी करने की तैयारी में थे। हालेलुया। एक प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही कि हे परमेश्वर, अगर हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, अगर हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। कई बार हम संसार में रहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं, अपनी योजनाओं को पूरा करते रहते हैं, अपने हिसाब से हम चलते रहते हैं, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह का वचन आज हमको ये सिखा रहा है कि हम अपने हिसाब से नहीं, अपने विचारों के अनुसार नहीं, अपनी सोच के अनुसार नहीं, अपनी समझ के अनुसार नहीं, हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जिए। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करें? अपने जीवन को जिए। जी हाँ, इसी आयत को पढ़ेंगे। लूका उसका 22 अध्याय उसकी 42 आयत पढ़े जल्दी से। लूका
22-42। लूक चैप्टर 22 वर्स 42 पढ़ें। जी हाँ। हे पिता, यदि चाहे तो यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इस कटोरे को हाँ, मेरे पास से हटा ले, मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं तो भी मेरी नहीं, परंतु तेरी ही इच्छा पूरी परंतु हो। तेरी ही इच्छा पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। वो कटोरा जो यीशु मसीह ने पिया, वो क्रूस का कटोरा जो यीशु मसीह ने पिया, जो तकलीफ का कटोरा यीशु मसीह ने पिया, जो मुसीबत का कटोरा यीशु मसीह ने पिया, हालेलुया, वो कटोरा किसी के लिए था? वो कटोरा मेरे और आपके लिए था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस कटोरे को पिया ताकि हम आजाद हो जाएं, हम उस मुसीबत को ना झेलें, हम उस परेशानी को ना झेलें, हम उस संकट को ना झेलें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वो कटोरा खुद पिया। हालेलुया। और वो कटोरा आसान नहीं था। हालेलुया। बड़े कष्ट और बड़े दुख से भरा हुआ कटोरा था वो। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह भी पूरे 100% मनुष्य थे, 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर। हालेलुया। उस समय वो मनुष्य थे और यीशु मसीह उस समय पर उस कटोरे को देखकर, उस मुसीबत के समय को देखकर एक बार वो दिल में घबराने लगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे, तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। इसलिए जैसे यीशु मसीह ने अपने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, आज मुझको और आपको भी चाहिए कि हम अपने जीवन में अपने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया, है ना? कौन कौन चाहता है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना? हालेलुया। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, लेकिन कब पूरी होगी? जब हम खुद पूरा करना चाहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर जबरदस्ती अगर हमसे इच्छा पूरी कराने लगता ना, तो 1 मिनट में सबको लाइन में लगा देता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को स्वेच्छा दी है, वो अपनी इच्छा भी पूरी कर सकता है, वो परमेश्वर की इच्छा भी पूरी कर सकता है। परमेश्वर जबरदस्ती कुछ नहीं करता। हालेलुया। उसने मुझको और आपको स्वेच्छा दी है, हम किसी भी मार्ग पर जा सकते हैं। हालेलुया। हम मृत्यु के मार्ग पर जा सकते हैं, हम जीवन के मार्ग पर जा सकते हैं। परमेश्वर हमको पैर दिए हैं। परमेश्वर कहता है, तू क्या कर, मेरे मार्ग पर चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर हमको बरकत देना चाहता है, परमेश्वर हमको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर हमको वो सब देना चाहता है जो परमेश्वर अपने भंडार में रखा है। लेकिन वो तभी मिलती है, वो उसी को मिलती है जो उसकी इच्छा के अनुसार चलता है। हालेलुया। जो उसकी इच्छा के अनुसार चलता है। हालेलुया। एक प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाई, क्या थी वो? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। हाँ, आगे। हाँ जी, यहाँ पर लिखा है तेरा राज्य आए। मत्ती 6 अध्याय उसकी 10 आयत में पढ़े जल्दी से। मत्ती 6 अध्याय उसकी 10 आयत पढ़े। हालेलुया। मत्ती 6 अध्याय उसकी 10 आयत। यहाँ पर लिखा है तेरा राज्य आए। हालेलुया। तेरा, हाँ, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती तेरा है, राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही उसकी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी हो। और पृथ्वी पर पूरी कौन करेगा? मैं और आप। हालेलुया। मैं और आप करेंगे उसकी इच्छा को पूरा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों को हमें दिया है, परमेश्वर ने अपना ज्ञान हमको दिया है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा को पूरा करें। हालेलुया। उसकी इच्छा है कि आप उसके भवन में आए, उसकी इच्छा है कि आप उसकी मर्जी को पूरा करें, उसकी इच्छा है कि आप प्रभु के भवन में आकर अपनी गवाही को दें। उसकी इच्छा है कि आप सबसे ज्यादा अपने जीवन में अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को महत्व दें। हालेलुया। इस संसार में बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी पता नहीं किन किन चीजों को इंपॉर्टेंस दे रखी है। उनके जीवन में प्रभु की आराधना कोई इतना कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखती। उनका काम, उनका बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हालेलुया। आज हमारे भाई हैं, देखो इन्होंने छुट्टी करते हैं संडे वाले दिन,
है ना, इनका सफेदी का पेंटिंग का काम है और बहुत नुकसान होता होगा इनका, लेकिन इनको पता है कि मुझे एक दिन प्रभु को देना है, हालेलुया, मुझे प्रभु को देना है एक दिन, हालेलुया। इसलिए हमको अपने जीवन में अपनी नहीं, हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग हैं संसार के अंदर तो रात दिन मेहनत करते रहते हैं, एक एक पल वो बैठते नहीं हैं और रात दिन सुबह शाम मेहनत करते रहते हैं, नाइटें लगाते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, हालेलुया। लेकिन आप अगर उनको देखेंगे तो उनके जीवन में पैसा नहीं मिलता, उनकी जेबें खाली मिलेंगी आपको, उनके बटुए खाली मिलेंगे, कुछ भी उनके हाथ में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो उस थैली में रखते हैं जिसमें छेद है, ऊपर से भरते रहते हैं, नीचे से निकलता रहता है। क्यों? क्योंकि चोरी का माल कहाँ जाता है? बोरी में। अगर परमेश्वर के समय को चोरी करेंगे और परमेश्वर के समय को चोरी करके अगर हम सोचेंगे हम बहुत बड़े धनवान व्यक्ति बन जाएंगे, बहुत अमीर व्यक्ति बन जाएंगे, बहुत पैसे वाले हो जाएंगे, तो ऐसा सोचना आपका बेकार है। हो सकता है आप बहुत अच्छे पैसे वाले हो जाएं, हो सकता है आप बहुत धन संपत्ति वाले हो जाएं, हो सकता है आप बहुत ज्यादा आपके पास वो सब हो जो आप चाहते हैं, हालेलुया। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि जो परमेश्वर चाहता है वो आपके पास हो? हालेलुया। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं? हालेलुया, चाहते हैं ना? तो एक काम करें, सिर्फ एक काम करें, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि धन संपत्ति आपको बचा नहीं सकती, आपका सोना चांदी आपको बचा नहीं सकता, आपका पैसा आपको बचा नहीं सकता। इस कोरोना वायरस के समय में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत से लोगों का पैसा बैंकों में सड़ गया, बचा नहीं पाया। मैं आपको खुद देख लूं, अपने सामने की गवाही दूं। मेरी एक पार्टी है, उसकी मम्मी को कोरोना हो गया, और वो बहुत करोड़ों अरबोपति व्यक्ति जो पता नहीं कितना बड़ा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और द्वारका के अंदर उनकी कोठियां हैं और किसी भी प्रकार की कमी नहीं, नोट जेबों में भरे रहते हैं, लेकिन बेड नहीं मिल रहा हॉस्पिटलों में, हालेलुया। और मैं देखा कई दिनों से वो परेशान था और वो बेड नहीं मिल रहा था और पैसे लेके घूम रहे हैं, सब चीजें हैं, लेकिन बेड नहीं मिल रहा, हालेलुया। जब मुझे पता लगा, मैंने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने अनुग्रह किया, बेड मिला एक हॉस्पिटल में और प्रभु ने उसकी मम्मी को चंगा किया, हालेलुया। पैसा नहीं बचा सकता हमको मेरे अजीजों, धन संपत्ति हमको नहीं बचा सकती। अगर हम आज पैसे की खोज में लगे हैं, अगर हम धन संपत्ति की खोज में लगे हैं, हम चाहते हैं कि बहुत बड़े हम आदमी हो जाए, बहुत अमीर हो जाए, तो कोई फायदा नहीं है, हालेलुया। क्योंकि ये जीवन छोटा सा है, 4 दिन की जिंदगी, हालेलुया। इसको आप प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल कर लो, हालेलुया। धन संपत्ति ना हो चलेगा, गाड़ियां ना हो चलेगा, बंगले ना हो चलेगा, नहीं चाहिए सब कुछ, हालेलुया। यीशु मसीह चाहिए। यीशु मसीह ने एक बात कही थी, क्या? पहले मेरे धर्म और राज की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें दूंगा, हालेलुया। ये सब वस्तुएं भी तुम्हें दूंगा। पिछले संडे एक प्रचार हुआ था, क्या था? हालेलुया, सुलेमान, हालेलुया। सुलेमान के विषय में हमने प्रचार किया था और सुलेमान ने क्या मांगा था? बुद्धि मांगी थी, समझ मांगी थी। उसने कहा था, हे परमेश्वर, तूने मुझे इतनी बड़ी प्रजा दी है, इसका न्याय करने के लिए, इसको संभालने के लिए मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, हालेलुया। और जब सुलेमान ने जब ये सब मांगा, परमेश्वर खुश हो गया। परमेश्वर का वाह, इसने अपने शत्रुओं का विनाश नहीं मांगा, इसने धन संपत्ति नहीं मांगी, इसने अपना स्वास्थ्य नहीं मांगा, हालेलुया। आम तौर पर व्यक्ति यही मांगते हैं, वो प्रभु तू मुझे तंदुरुस्त रख, प्रभु मुझे तू धन दौलत दे दे, मेरे को तू बंगला दे दे और गाड़ियां दे दे। हम कई बार ऐसी चीजें मांगते हैं और ज्यादातर मनुष्य की यही इच्छा होती है कि ये सब चीजें हमारे पास हो। कोई बुरी बात नहीं है, होना चाहिए, हालेलुया। और परमेश्वर देगा, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर देगा। उसके बाद लिखा है, परमेश्वर ने जब उसकी दुआ को सुना तो परमेश्वर खुश हो गया। परमेश्वर ने कहा, जो तूने नहीं मांगा वो भी तुझे दूंगा, क्योंकि तूने जो मांगा है मैं उससे खुश हुआ हूं, हालेलुया। लिखा है, परमेश्वर ने उसको धन संपत्ति इतनी दी, कहा कि तेरे समान कोई भी अमीर व्यक्ति नहीं होगा, हालेलुया। तेरे समान कोई अमीर व्यक्ति नहीं होगा, तेरे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति संसार में नहीं होगा, हालेलुया। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अपनी इच्छा को पूरी ना करें, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, हालेलुया। लिखा है, हे परमेश्वर, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। और पृथ्वी को पूरी करने के लिए कोई स्वर्गदूत आसमान से उतर कर नहीं आएंगे, हम और आप ही उसकी इच्छा को पूरा करेंगे, हालेलुया। कैसे करेंगे? उसकी आज्ञा को मानकर, उसके वचनों को मानकर, उसकी व्यवस्था को मानकर,
जो उसने हमें जो अपनी आज्ञाएं दी हैं उनको हम मानकर परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। आज हम यहाँ बैठे हुए सब लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की इच्छा तब पूरी होगी जब हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर अधिकाई से बसने देंगे। हालेलुया। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ से सुनते हैं और यहाँ से जीवन में कोई काम नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि वो उस परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बसने नहीं देते। हालेलुया। बस सुनते हैं और थोड़ी देर में यहाँ से गायब। नहीं, उसको अंदर बस जान दो, क्योंकि यही एक वचन है जो आपको और मुझको बचा सकता है। हालेलुया। हमारा धन संपत्ति, हमारा ऐशो आराम, हमारी मौज मस्ती हमको नहीं बचा सकते। हमको एक ही चीज बचाएगी, वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर खुद वचन में बसता है और जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे, उसकी इच्छा को पूरा करेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन को अपने योग्य बनाएगा और अपने मार्ग पर हमको क्या करेगा, चलाएगा। मरकुस निकाले, मरकुस 3 अध्याय उसकी 31 आयत से पढ़ेंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे प्रभु का वचन। माइक को नजदीक रखो। तब उसकी माता और उसके भाई आए। यहाँ पर एक वाक्य है, यीशु मसीह एक जगह पर प्रार्थना कर रहे हैं और उसकी माता और उसके भाई आए, गेट पर खड़े हैं वहां बाहर। हाँ जी। यीशु मसीह यहाँ बैठे हुए प्रचार कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, अपने लोगों को प्रभु का वचन बता रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा सिखा रहे हैं। और प्रभु के यीशु मसीह के मम्मी और उसके भाई बाहर गेट पर खड़े हैं और भीड़ बहुत है। ऐसी भीड़ नहीं थी, 4, 5, 7, 10 लोग नहीं थे। हालेलुया। भीड़ हजारों की थी और वो वहां पे खड़े, उसके मम्मी और भाई वगैरह। वहां का ये वाक्य है, प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं और हजारों की भीड़ उनके सामने है और वो प्रभु का वचन उनको सिखा रहे हैं। हालेलुया। इतने में क्या हुआ कि उसकी माता और उसके भाई आ गए। किसके? यीशु मसीह के माता और भाई वहां पर आ गए और बाहर गेट पे खड़े हैं। उन्होंने कहा, जरा प्रभु को बोलो कि मम्मी आई है, भाई आए हैं। मैंने सोचा कि भाई कुछ है ना। हालेलुया। है ना। उन्होंने कहा हम कुछ है। जाके उन्होंने गेट से बोला कि जाके अंदर बता दो आदि साहब को, यीशु मसीह को बता दो कि उसकी मम्मी और उसके भाई मिलने आए। उस समय का ये वाक्य है, पढ़ें। तब उसकी माता और उसके भाई आए। हाँ? और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। बाहर खड़े होकर, कहां पर खड़े? वचन नहीं सुन रहे, जैसे आप और हम सुन रहे हैं, प्रभु के चरणों में बैठे हैं, अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। जैसे वो ऐसा नहीं था, वहां पर लिखा वो कहां खड़े थे? बाहर। जैसे बहुत से लोग होते हैं गेट से ही जरा भेजना, बोल देना। हालेलुया। ऐसा ही हुआ वहां पर। हाँ जी, फिर क्या हुआ? भीड़ उसके आसपास बैठी थी। हाँ जी। और उन्होंने भीड़ उससे उसके कहा, आसपास बैठी थी और वहां से उन्होंने कहा, हाँ जी, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। चेलों ने कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं, पूछ रहे हैं तेरे को। हाँ। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? यीशु मसीह ने कहा, मेरे माता और मेरे भाई कौन है? हाँ। और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता, देखियो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले, हालेलुया, हमको किसकी इच्छा को पूरा करना है? परमेश्वर। यीशु मसीह ने कहा, मेरी माता और मेरे भाई कौन है? लिखा है, ये है मेरी माता और ये है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा, आगे, वही मेरा भाई और बहन और माता है। बहन और माता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हालेलुया। जो ये वचन सुन रहे हैं, जो प्रभु के भवन में बैठे हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है, यही मेरी माता है, यही मेरे भाई है। हालेलुया। मैं उनको नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। मेरी माता
मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार कौन है, कौन है, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरा बेटा। हालेलुया। वही है मेरा बेटा, वही है मेरी बहन, वही है मेरी माता जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के भवन में नहीं है उनसे परमेश्वर का रिश्ता नहीं है। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर जिसको चुनता है उसे अपने करीब लेकर आता है। हालेलुया। हाँ जी, आगे बढ़े। क्यों 35 आयत पढ़े। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले, जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई, वही मेरा भाई और बहन और माता है, और मेरी बहन और माता है। हालेलुया। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वही मेरी माता है, वही मेरी बहन है, वही मेरे भाई है। यीशु मसीह ने कहा हालेलुया, जो गेट के बाहर है वो मैं उनको नहीं जानता, जो गेट के अंदर है, जो परमेश्वर की हुजूरी में है, मैं उनको जानता हूँ। हालेलुया। ये है मेरी माता, ये है मेरे भाई, मैं उनको नहीं जानता जो गेट के बाहर है, जो परमेश्वर के भवन में है, मैं उन्हें जानता हूँ। यही मेरे रिश्तेदार हैं, यही मेरी माता है, यही मेरे भाई है। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये 2021 हमारे जीवन में है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाएं, जैसे प्रभु यीशु मसीह का वचन आज हम सीख रहे हैं। हालेलुया। हम क्या करें, अपना जीवन अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाएं। कई बार हम अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। हालेलुया। समझते हैं। कई बार हम बहुत अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। कई बार हम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं। हम सोचते हैं यार हमारे हिसाब से चलती है दुनिया। हालेलुया। हमारे हिसाब से दुनिया चलती है ना। यीशु मसीह की माता ने और यीशु मसीह के भाइयों ने भी यही सोचा होगा, अरे वहां तो अपनी चलेगी, अरे हम तो उसके भाई हैं यीशु मसीह के, हम तो उसकी माता है, हमारी वहां चलेगी, हम तो गेट से बोलेंगे और तुरंत भागता हुआ आ जाएगा। वो नहीं गया। उसने मेरे भाई और मेरी बहन, मेरी माता और मेरे भाई, ये सभी है जो प्रभु का वचन सुन रहे हैं, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। आज मुझको और आपको चाहिए हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। हालेलुया। अपनी इच्छा को मारे। हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं है ना, इच्छाएं बहुत सारी, अनगिनत बहुत सारी डिजायर है हमारी। हालेलुया। है ना, बहुत सारी जो बयान भी हम नहीं कर सकते, बहुत सारी इच्छाएं। लेकिन परमेश्वर कहता है अपनी इच्छाओं को मार। हालेलुया। अपनी देह की क्रियाओं को मार, तब तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने पाएगा। हालेलुया। आज मुझको और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया, ये है मेरी माता, मेरे भाई, मेरी बहन, मैं उन्हें नहीं जानता जो गेट के बाहर खड़े, जो गेट से खटखटा रहे हैं। हालेलुया। मैं उनको नहीं जानता। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हमको परमेश्वर का वचन सुनना है। आज यही सिचुएशन एक दिन आएगी, यीशु मसीह कहेगा ये है जिन्हें मैं जानता हूं, जिन्होंने मेरे वचन को सुना है, जिन्होंने मेरे वचन का पालन किया है, जो मेरी आज्ञा पर चले, ये है, इनको मैं जानता हूं। हालेलुया। 10 कुआरियों के बारे में सुना हमने, 10 कुआरियां सुना, जिक्र सुना का, जो तैयार थी वो प्रभु के साथ चली गई, लेकिन जो तैयार नहीं थी वो गेट पे खटखटाती रह गई। उन्होंने कहा कौन हो भाई? प्रभु हमने तो तेरे नाम से इतने बड़े बड़े काम किए, इतनी सारी प्रार्थनाएं अटेंड करी, प्रभु इतने सारे लोगों को हमने वचन सुनाया, प्रभु कितना प्रचार किया, कितना कुछ किया। प्रभु कहता मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि जो तुम समय पर तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हें नहीं जानता। अब हमको क्या करना है? हमको समय असमय हर समय तैयार रहना है। हालेलुया। आज बहुत से लोग प्रभु के भवन में नहीं है। इतवार को जो कई बार जो है क्रिसमस पे जगह नहीं थी बैठने के लिए, और वैसे नॉर्मल भी नहीं होती जगह, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आज देखो बारिश ने रोक दिया। हमारा भाई सोनू परिवार के साथ में 10 बजे से पहले आ गया, पौने 10 बजे आ गया। हालेलुया। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में लिखा है मुझे परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। और बहुत सारी चीजें लिखी है गंभीर गंभीर, लिखा मुझे परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। आप पढ़ सकते हैं उसको डिटेल में जाकर। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय, परमेश्वर मुझे तेरे प्रेम से कोई अलग। आज बहुत से लोगों को बारिश ने परमेश्वर के प्रेम से अलग कर दिया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग नहीं है, बाहर तक पीछे तक बैठते हैं। हालेलुया। अगर आज यीशु मसीह आ जाए तो गेट बंद कर दिया जाएगा। प्रभु कहेगा मैं ये जो बैठे हैं ना बारिश के बाढ़ के समय पर भी यहाँ पर आ गए, इन्हें जानता हुई मैं, वो गेट के जो बाहर है ना,
वो बारिश है, बारिश में डूब जाएंगे, बारिश में बह जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इन्हें नहीं जानता। हालेलुया। आज मुझको और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर की योजना को पूरा करें, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। हम अपनी इच्छा को पूरा ना करें, हम अपनी इच्छाओं को मारें। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, ये दुख की घड़ी प्रभु मुझसे टल जाए, ये दर्द प्रभु यीशु मसीह अगर हो सके परमेश्वर से विनती करी यीशु मसीह ने। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार विनती करी, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। अगर तू चाहे तो ये प्याला टल जाए, और अगर तू ना चाहे, अगर तेरी मर्जी है तो ठीक है, यही सही, लेकिन अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। 3 बार प्रार्थना करी। हालेलुया। मेरे अजीजों, जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, उसी प्रकार आज मुझको और आपको भी कहना है, हे परमेश्वर मेरे जीवन में मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। क्या करना है हमको? अपनी नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, जैसे यीशु मसीह ने पूरी करी परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया। है ना? जो यीशु मसीह का उम्र का समय था, उस समय पर लोग बड़ी उसमें रहते हैं। हालेलुया। जवानी के जोश में रहते हैं, वो किसी की सुनते नहीं है, वो सोचते भैया जो हम हैं वो पता नहीं कोई है ही नहीं। हालेलुया। है ना? 30 साल की उम्र में यीशु मसीह ने सेवकाई को शुरू किया, और 33.5 साल तक 3.5 साल मात्र सेवकाई करी यीशु मसीह ने। है ना? अगर पूरे 33.5 साल करी होती तो हालेलुया क्या होता? आज सारा संसार प्रभु में होता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जो समय दिया था 3.5 साल मात्र प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई करी, क्योंकि 30 साल तक डिटेल नहीं है वचन में क्या किया, लेकिन 30 साल तक मैं सोचता हूं कि वो परिवार के बड़े भाई थे, उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेवारी को, हालेलुया, है ना, वचन बताता है अपने घर का अच्छा प्रबंध करना है ना। यीशु मसीह ने अपने घर का, अपने परिवार का, अपनी बहनों का, अपने भाइयों का इंतजाम किया होगा, शादी ब्याह सारे काम करे होंगे, बड़ा भाई था, है ना यीशु मसीह, हालेलुया। मैं सोचता हूँ कि यीशु मसीह ने अपने परिवार को देखा होगा, वो मेरे को बहनों की शादी करनी है, मुझे भाइयों की शादी करनी है, मुझे अपने भाइयों को कामयाब करना है, मुझे अपनी बहनों को कामयाब करना है, और उन सब की जिम्मेवारी को पूरा करने के बाद 30 साल की उम्र में यीशु मसीह उनको परिवार वालों को बाय बाय कर आ गए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर अपने आप को परमेश्वर के योजना को पूरा करने के लिए आए थे। हालेलुया। अपनी योजना को पूरा करने के लिए नहीं, वो परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए संसार में आए थे। हालेलुया। क्या करने आए थे? अपनी नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए वो आसमान से आए थे। यूहन्ना 6 अध्याय 38 आयत पढ़े। यूहन्ना 6 अध्याय उसकी 38 आयत पढ़े। कोई बात नहीं, बैठे। हालेलुया। यूहन्ना 6 अध्याय उसकी 38 आयत पढ़े। हालेलुया। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। हालेलुया। किसी ने कहा आज तक कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? कोई नहीं कह सकता। जो स्वर्ग से उतरा है वही कह सकता है मैं तो स्वर्ग से उतरा हूँ परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए। हालेलुया। क्या कहा? दोबारा पढ़े। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है, दोबारा पढ़े। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। कहाँ से? स्वर्ग से। मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से नहीं आया हूँ, मैं अपने भेजने वाले की, मतलब अपने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। हालेलुया। क्या करने के लिए? 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 परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। हालेलुया।
हम किस चीज की क्या करने के लिए उतरे हैं? हालेलुया। सोचे, अपने आप से सोचे, पूछे। परमेश्वर, यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। और हम पृथ्वी पर क्यों आए हैं? हम भी स्वर्ग से ही आए हैं। हालेलुया है जी, हालेलुया। हम क्यों आए हैं? हम भी इसीलिए आए हैं ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु के भवन में हैं उनसे परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी इच्छा को पूरा, जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, उसी प्रकार मैं और आप भी संसार में इसीलिए आए हैं ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा, अपनी इच्छा को पूरा ना करें। हालेलुया। आज 99% लोग अपनी इच्छा को पूरा करते हैं, है ना? मेरा भला होना चाहिए, मेरा फायदा होना चाहिए, मेरा 10 रुपए का फायदा होना चाहिए जब दूसरे का 100 रुपए का नुकसान होता है ना? होता है। हालेलुया। मुझे 1000 रुपए मिलने चाहिए, चाहे दूसरे का बजाय 1 लाख का नुकसान हो जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरे 10,000 का फायदा होना चाहिए, मेरे 5,000 का फायदा होना चाहिए, दूसरे का कितना भी नुकसान हो जाए, ऐसा नहीं। हालेलुया। हमको परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, अपनी इच्छा को पूरा नहीं करना। आज हम अपने आप को चेक करें, अपने जीवन को चेक करें कि हम किसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं? अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं या परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? हालेलुया। हमारे जीवन का कर्तव्य यह है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। हालेलुया है जी, बिल्कुल साफ साफ। यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। हम भी पृथ्वी पर इसीलिए आए हैं ताकि हम अपने जीवन से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। हालेलुया। अब कितना करते हैं कितना नहीं करते हैं, हम अपने आप से बाद में बात कर सकते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। मत्ती 7 अध्याय उसकी 21 आयत पढ़ें। हालेलुया। मत्ती 7 अध्याय उसकी 21 आयत पढ़ें। जो मुझसे हे प्रभु कहता जो है, मुझसे हे प्रभु कहता है, ध्यान से सुने। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। हालेलुया। ऐसी गवाहियां हैं। कल एक जिस दिन वहां प्रार्थना थी, है ना, शुक्रवार को एक भाई से मुलाकात हुई मेरी। मैं ऑटो में कहीं से आ रहा था। उसने कहा, जब बात हमारी हुई, उसने कहा अच्छा आप क्रिश्चियन है? मैंने कहा जी। तो भाई एक बात मुझे आपसे पूछनी है। पूछो जी। कह रहा है मेरा भाई है ना, ये जाने लग गया है, लेकिन उससे ज्यादा बुरा व्यक्ति कोई नहीं है। हालेलुया। पिछले संडे बताया था ना, हम कौन है? परमेश्वर का लेटर है, परमेश्वर का पत्र है। लोग हमें पढ़ते हैं। हालेलुया। लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं? हालेलुया, हालेलुया, है ना? क्या कहते हैं लोग हमारे बारे में? क्या कहते हैं जो हमें पढ़ते हैं? हालेलुया, है ना? कह रहा भाई उससे ज्यादा 2 बच्चे का बाप है, ना काम करे ना धंधा, और उससे ज्यादा बुरा व्यक्ति कोई नहीं है। भाई ये जाता तो है वहां पर, 2 साल हो गए जा रहा है, लेकिन जो है वो ये है और वो है, ऐसी बातें बड़ा बुरा लगता है। हालेलुया। लोग पढ़ते हैं, लोग जाकर चर्चा करते हैं कि किसके बारे में? हालेलुया। लोग ये चर्चा करें, भाई ये जाने लग गया, इसका जीवन बदल गया। भाई कहाँ जाता है? मैं भी चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया, मैं भी चलूंगा। भाई तू कहाँ जाता है? तेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहा, तेरी बातें पहले जैसी नहीं रही, तेरा जीवन कुछ और हो गया, तेरा सोचने का तरीका बदल गया, तेरा बात करने का तरीका बदल गया। भाई कुछ बदलाव है, तू कहाँ जाता है? मैं भी तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया, है ना? मैं भी तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। लेकिन ऐसी गवाही अगर होगी तो बड़ा दुख होता है। ऐसे लोगों को देखकर तो जो आना चाहेगा वो भी नहीं आएगा। भाई 2 साल हो गए, कोई काम नहीं करता, घर में पड़ा रहता है, और ये है और वो है, इधर से लूट उधर से लूट, इससे मांग उससे मांग करके अपना परिवार चलाता है। हालेलुया। लोग हमें पढ़ रहे हैं, हमें अपनी चिट्ठी को, अपने लेटर को सही करना है। हालेलुया। हमें लगता है कि हम एकदम राइट, आई एम इन राइट,
आई एम आउटराइट, आई एम अपराइट, आई एम डाउनराइट, चारों तरफ से मेरे हमें लगता है ठीक है, लेकिन लोग बताते हैं हम कौन है। हालेलुया, है ना। लोग जो हमें जानते हैं, जो पढ़ते हैं, वो जानते हैं। एक परिवार में मैं कल था, बड़ा बुरा लगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत पुराने मेरे पापा के समय के, लेकिन कुछ बातें ऐसी देखी जो मुझे बुरा लगा। हालेलुया। लोग पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ा। हालेलुया। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ किसी को, वैसे कोई पढ़ता है मुझे, वैसे कोई पढ़ता है आपको, हम सबको पढ़ते हैं लोग। हालेलुया। अब ये हमें देखना है कि हमारी चिट्ठी में क्या लिखा है, हमारे जीवन में क्या लिखा है। लोग हमारे जीवन से आशीष पा रहे हैं या हमारे जीवन से लोग ठोकर खा रहे हैं। हालेलुया, समझे? हाँ जी, लोग हमें पढ़ रहे हैं, लोग हमारे लेटर को पढ़कर आशीष भी पा सकते हैं, और हमारे लेटर को पढ़कर लोग क्या ठोकर भी खा सकते हैं। हालेलुया, है ना। हमको क्या करना है, अपने लेटर को ठीक करना है, अपनी चिट्ठी को जो लोग पढ़ रहे हैं हमें ठीक करना है। हालेलुया। हो सकता है उतनी अच्छी चिट्ठी ना हो हमारी, हमारा जीवन क्या है, एक चिट्ठी है, और हम नहीं पढ़ रहे इसको, ये दुनिया पढ़ती है। जो समाज में आप रहते हो, जिन लोगों में रहते हो, जिन पड़ोसियों में रहते हो, जिन लोगों के साथ आप संगति करते हो, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, वो बताएंगे आप क्या हो। हालेलुया, हमें नहीं पता। हालेलुया। मेरे बारे में मैं नहीं बता सकता आपको, है ना। मेरे बारे में लोग बताएंगे, आप बताओगे, जिनके लोगों के बीच में उठता बैठता हूं वो बताएंगे, है ना। जो लोग मुझे जानते हैं, अगर यार पास्टर राजू कुछ, भाई देखो ऐसा है, तो पास्टर राजू के बारे में कुछ मत कहो भाई, हम उन्हें जानते हैं, हमारे को भड़काने की कोशिश। हालेलुया। हम उनको जानते हैं, हमने उनको पढ़ा है, हमने उनके परिवार को पढ़ा है, हमने उनके घर को पढ़ा है, हम उनको जानते हैं। भाई आप हमें मत बताओ उनके बारे में, हम उन्हें जानते हैं। हालेलुया, है ना। अगर मेरी चिट्ठी खराब होगी तो अरे हमने भी देखा है, ये बात तो है भाई। गलत नहीं है, सही कह रहा हूं मैं आपको। एक भाई ने बोला पैसा दुआ करो मेरी शराब छूट जाए। भाई साहब ने कहा ठीक है भैया दुआ करेंगे। भाई साहब दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर इसकी शराब को छुड़ा दे। एक दिन क्या हुआ, भाई साहब वहीं से जा रहे थे, ठेके पे खड़ा हुआ था, ठेके की लाइन में लगा हुआ था। भाई साहब वहीं से ऑटो पे जा रहे थे, अब गाइड अपनी बाइक पे जा रहे थे। उसने देखा भाई साहब जा रहे, ओ लाइन में खड़ा, भाई साहब जय मसीह की। भाई साहब ने देखा भाई मैं तो इसके लिए दुआ कर रहा हूँ, ये अभी तक लाइन में लगा हुआ है। हालेलुया, ऐसा होता है, हैं? भाई साहब दुआ करना, ये होता है। ठीक है भैया, भाई साहब दुआ कर रहे हैं, भाई साहब फास्टिंग रख के दुआ कर रहे हैं, बंदा फिर भी उसी लाइन में लगा हुआ है। भाई साहब तो दुआ कर रहे हैं, वो तो बात ठीक है, लेकिन तू तो अपने कदमों को रोक। हालेलुया, हालेलुया। रोकना में खुद पड़ेगा अपने आप को। हालेलुया। परमेश्वर काम करता है, लेकिन परमेश्वर ने मुझको और आपको भी स्वेच्छा दी है। हम किस लाइन में लगे आज? हालेलुया। आज हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, हम किस लाइन में लगे हैं। पहले हम किस लाइन में लगते थे, और प्रभु में आने के बाद हम किस लाइन में लगते हैं, या हम जिस लाइन में प्रभु के आने से पहले लगते थे, वो प्रभु में आने के बाद उसी लाइन में लगे हुए हैं। हालेलुया। तो इन चीजों का हमें ख्याल रखना है, इन चीजों का हमें ख्याल रखना है, क्योंकि लोग हमें पढ़ रहे हैं। हालेलुया, है ना। पड़ोसी बताता है कि इसके ये बंदा क्या है ना, ये बंदा घर में झगड़े करता है, गाली बकता है, या इसका व्यवहार अच्छा है। हालेलुया। मेरे बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा आपको उतना, हो सकता है कि मेरे पड़ोसी बताएं आपको। हालेलुया, हालेलुया, है ना। ये पड़ोसी बता सकते हैं, मेरे सामने वाले हैं, इधर वाले हैं, इधर वाले, ये बता सकते हैं, क्योंकि सुबह शाम में उठता बैठता हूँ, निकलता बढ़ता हूँ, ये जानते हैं। हालेलुया, ये बताएंगे। हालेलुया। इसीलिए हमको क्या करना है, हमें भी अपनी चिट्ठी को सुधारना है, अपने लेटर को, अपने जीवन को हमें सुधारना है, अपने जीवन में बदलाव को लेके आना है। हालेलुया। और मैं आपको पहले भी बता रखा है कि बदलाव क्या है, देश को महान बनाता है। हालेलुया। आज से अगर 50 साल पहले चले जाए तो ब्लैक एंड व्हाइट था सब कुछ। हालेलुया। 50 साल तो मैं ज्यादा बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे टाइम पर ही ब्लैक एंड व्हाइट टीवियां चलती थी, है ना।
आज से अगर 30 साल पहले चले जाए, 35 साल पहले चले जाए तो बुरा हाल था, ब्लैक एंड व्हाइट था। लेकिन देखो कितना एडवांस हो गया, वीसीआर चलते थे, है ना, फिर टेप रिकॉर्ड आए। आज ना तो वीसीआर है ना टेप रिकॉर्ड है, पता नहीं क्या कुछ आ गया और क्या कुछ, है ना। अब तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। पहले लोग गाने भर भर के रखते थे, टेप रिकॉर्ड में सुनते थे। आजकल तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन सब कुछ फोन में। हालेलुया। मेरे अजीजों, बदलाव देश को महान बना रहा है। हालेलुया। और हमारे जीवन का बदलाव हमें प्रभु के करीब लेकर जाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हमको चाहिए कि हम अपने जीवन में बदलाव को लेकर आए। बदलाव देश को महान बनाता है। रोमियो 12:2 आज पढ़े जल्दी से। रोमियो 2:12 आए। हालेलुया। रोमियो 12:2 आए। हालेलुया। इस संसार के सदृश ना बनो। यहाँ पर लिखा है इस संसार के सदृश ना बनो। एक बार क्या है, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं ना, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं ना, उनके जैसे बनना होता है ना। अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो अच्छे बनोगे, और बुरों के साथ बैठोगे तो बुरे बनोगे। झगड़ा करने वालों के साथ बैठोगे झगड़ा करोगे, और गाली देने वालों के साथ बैठोगे तो गाली दोगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना है, अपनी संगति को भी चेक करना है कि हम कैसे लोगों के साथ उठते हैं, कैसे लोगों के साथ बैठते हैं, कैसे लोगों के साथ हम बात करते हैं, कैसे लोगों के साथ हमारी संगति है। हालेलुया। हमको क्या करना है, अपने आप को चेक करना है कि हम कहां पर हैं। हालेलुया। जी हाँ, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। तुम्हारे मन के नए हो जाने से, पहले मन हमारा नया नहीं था। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, जब हम यीशु को नहीं जानते थे, हमारा मन पुराना था। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आ गए तो क्या हो गया, हमारा मन, लिखा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी, हालेलुया, मन बदल गया है तो चाल चलन में बदलाव। अगर मन बदल गया है फिर भी झगड़ा कर रहे हैं, मन बदल गया है फिर भी गालियां बक रहे हैं, मन बदल गया है फिर भी बैर रखे हुए हैं इसके विषय में उसके विषय में, है ना। ये मेरी नंद ऐसी, ये मेरी भाभी ऐसी, ये मेरी चाची ऐसी, और ये मेरा भाई ऐसा, ये सब चीजें अपने अंदर नहीं रखनी है मेरे बहनों भाइयों। मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। हमारा मन क्लीन होना चाहिए। हमारे मन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर किसी के लिए भी मन मुटाव नहीं होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब तू परमेश्वर के भवन में जाए भेंट चढ़ाने के लिए, और वहां तुझे याद आए यार मैं, मेरा बैर है, मैं तलवार रख के बैठा हूं भाई के पीछे, लिखा है तेरी भेंट कबूल, लिखा है तो अपना बलिदान वहीं पर छोड़ दे और पहले जाकर मेल मिलाप कर अपने भाई से, है ना, अपने भाई से, अपने अजीज से, जिसके विषय में तेरा मन मुटाव है, उससे जाकर पहले अपने रिश्ते ठीक करके आ। हम बलिदान चढ़ा रहे हैं, प्रभु के भवन में आ रहे हैं, स्तुति आराधना कर रहे हैं, और मन में कड़वाहट भरी हुई है, अरे ये ऐसी, वो ऐसा, ये ऐसा, ऐसे वैसे, ऐसे वैसे। मैं बता रहा हूँ कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर कहता है जा पहले मेल मिलाप कर, उसके बाद आके तू मेरा बलिदान चढ़ा। मेरे को बलिदान चढ़ा, तू अपनी भेंट दे, तेरी कबूल होगी। अगर तू ऐसा कर रहा है तो कबूल। हमें अपने जीवन को क्लीन करना है, साफ करना है। सारे हमें हमारे मन मुटाव जो है एक दूसरे के प्रति जो हम रखते हैं उसे हमें क्लीन करना है। अपने मन को, अपने दिल को साफ करना है। देखना है कितने लोग हैं जिनसे मैं जला बैठा हूं, है ना, कितने लोग हैं जिनकी बातों से मुझे चोट लगी है। हालेलुया। बहुत से लोग हैं। आज के बाद मेरे घर मत आ जाइए, तेरी बातें जो है ना घुस गई है अंदर। जो तीर तूने चलाया ना अभी तक मैं घायल हूँ, मेरे से बात मत कर, तू मेरे घर मत आइयो, मैं मर जाएंगे, कट जाएंगे, ये हो जाएंगे। ऐसा लोग करते हैं, है ना। मर जाओ तू मेरे घर मत आइयो, मैं मर जाऊं तू मेरे घर मत आइयो। इतना ज्यादा बैर
हालेलुया। नहीं, परमेश्वर खुश नहीं होता ऐसी बातों से। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है एक दूसरे को माफ करें। टेक इट इजी, बोलते हैं कोई बात नहीं, रहने दो, ज्यादा लोड मत लो। हालेलुया, है ना? माफ कर दो, कोई बात नहीं। किसी ने गाली दी, कोई बात नहीं। किसी ने झगड़ा किया, कोई बात नहीं, छोड़ दो, माफ कर दो, कोई बात नहीं। क्या हुआ, कोई बात नहीं, है ना? जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खड़कते ही हैं, है ना? लेकिन इतने ना खड़के कि टूट जाए। हालेलुया। भाई बर्तन होते खड़कते हैं, कई बार इतने मत खड़काओ कि टूट ही जाए। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। ये साल, नया साल हमारे जिंदगी में है, दिया परमेश्वर ने। इस साल में हमें क्या करना है? अपने अंदर बदलाव को लेके आना है, बदलाव को लेके आना है। झगड़ा करने की आदत है, छोड़ दो। गाली देने की आदत है, छोड़ दो। बुराई करने की आदत है, छोड़ दो। कई बार लोगों को बुराई करने की आदत है। आओ बहनों चुगली खेलें, तू इसकी मैं उसकी है, आजा दोनों बहन आ जाओ, चलो दोनों एक दूसरे की सास की बुराई करते हैं। नहीं, इन बातों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। एक बात बताना चाहता हूँ, एक मंत्र देना चाहता हूँ आपको। जब किसी के साथ हो तो उसकी बात करो, जब कोई किसी के साथ हो तो उसकी बात करो। हालेलुया, समझ रहे हो? जब 2 बहनें साथ में हो, 2 भाई साथ में हो, जो कब किसी के साथ हो, जैसे मैं आपके घर आ जाऊं, आप मेरे घर आ जाओ, या कोई एक दूसरे के घर आता है, कोई एक दूसरे मुलाकात करता है, तो किसकी बात करो? उसकी बात करो। और अकेले में हो तो उससे बात करो, साथ में हो तो उसकी बात करो, और अकेले में हो तो उससे बात करो। हालेलुया। वचन के द्वारा बात करता है वो। दुआ करो, प्रार्थना करो, अपने आप को दीन करो, अपने आप को नम्र करो, डाउन करो। हालेलुया। कोई बात नहीं, झुक जाओ। जिसके विषय में बैर है ना, जाओ उसके घर जाओ, कहो बहन उससे मैं थोड़ा सा नाराज थी, लेकिन प्रभु ने मुझे सिखाया, मैं तुझे माफ करती हूँ, तू भी मुझे माफ कर। हालेलुया, है ना? लोग सालों साल एक दूसरे से नहीं मिलते, सालों साल मनमुटाव रखते हैं, सालों साल हो जाते हैं, चोट खाए रहते हैं। नहीं मेरे बहनों भाइयों, ये 2021 परमेश्वर ने दिया है, माफ कर दो। हालेलुया, माफ कर दो, क्योंकि पता नहीं कल का दिन हमें मिले ना मिले। हम परमेश्वर को कबूल नहीं होंगे अगर हमने ऐसा कर रखा है तो। क्या करें? माफ कर दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं। अगर जा नहीं सकते तो फोन करो, बहन मैं तेरे से नाराज थी, भाई मैं तेरे से नाराज था, भाई माफ कर दे मुझे, प्रभु ने मुझे वचन से मेरी बात करी। हालेलुया, मुझे माफ कर दे भाई, मैं भी तुझे माफ करता हूं, तू भी मुझे माफ कर दे। बैर खत्म करो, हल्का करो अपने आप को। मेरे अजीजों, मेरे बहनों भाइयों, अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर यही झगड़ा, क्लेश, लड़ाई झगड़ा, बैर भाव रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर की आराधना में आने का कोई फायदा नहीं है। अपने आप को यीशु मसीह को जानने का कोई फायदा नहीं है। यीशु मसीह में आने का मतलब ही है कि अपने अंदर बदलाव को लेकर आए। हालेलुया, बदलाव को लेकर आए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने जीवन में उसकी इच्छा को पूरा करें। जब किसी के साथ हो तो उसकी बात करें, और अकेले हो तो उससे बात करें। परमेश्वर बहुत। आइए अपने आंखों को बंद करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते प्रभु आज के वचन के द्वारा। प्रभु अपने बच्चों को आप बहुत से आशीष और बरकत दीजिए प्रभु। ये बच्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाए और आपका नाम अपने जीवन में ऊंचा करते चले जाए प्रभु। ये 2021 परमेश्वर हमें से एक एक के लिए आशीष और बरकत का साल हो। और परमेश्वर आज इस साल में हम सब अपने आप को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपने पाए और कहने पाए, परमेश्वर मेरे जीवन से तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, उसी प्रकार आज मैं और आप भी कहें कि हे परमेश्वर मेरे जीवन से मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत बरकत दे और ये 2021 हमारे जीवनों के लिए बेहतर हो। मैं एक एक जन के लिए मैं यही कामना करता हूँ कि परमेश्वर बहुत की आशीष और बरकत आपके और हमारे परिवार पर उंडेल दे। हालेलुया। प्रभु इस कलीसिया को कबूल करें, इस कलीसिया में बहुत से लोगों को जोड़ें, ताकि प्रभु यहाँ लोग आकर आपके नाम की महिमा मनादी कर सकें, आपके नाम को ऊंचा कर सके। प्रभु एक एक जन को आप बहुत ऐसे आशीष और बरकत दें। एक एक जन को आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु, कृपा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ,
आमीन आमीन आमीन।